दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक कैच छोड़ना अफगानिस्तान को पड़ा इतना भारी कि उन्हें केवल मैच ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कप से ही हाथ धोना पड़ गया। तो आखिर कैसे एक गलती ने अफगानिस्तान की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया? आखिर क्यों जीत कर भी हार गया ऑस्ट्रेलिया? आखिर कैसे पकड़ी गई ऑस्ट्रेलिया की चोरी? क्यों जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जा रहा है बेईमान? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अफगानिस्तान ने 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही लिया था। पहले उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 291 रन बनाए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को इस कदर बर्बाद किया कि 87 रनों पर ही उनके 6 बल्लेबाज ढेर थे। अब यहाँ से कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगा? यहाँ तक कि उनकी आखिरी उम्मीद मैक्सवेल भी फॉर्म में नहीं लग रहे थे, लेकिन एक गलती ने अफगानिस्तान की सभी उम्मीदों और अरमानों पर पानी फेरते हुए सदमा दे दिया। पूरे अफगानिस्तान में मातम का माहौल पसर गया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैक्सवेल ने चोटिल होते हुए भी 128 गेंदों पर 21 चौके और 10 छक्के की बदौलत 201 रनों की एक ऐसी पारी खेली जो ना कभी देखी गई और ना ही सुनी गई। द बिग शो के नाम से मशहूर मैक्सवेल ने आज पूरी लाइमलाइट लूटते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर बड़ी ही शान से अपना दोहरा शतक भी पूरा किया। इससे बेस्ट तरीका दोहरा शतक लगाने का और हो भी क्या सकता है। लेकिन दोस्तों, मैक्सवेल ये कभी नहीं कर पाते यदि अफगानिस्तान ने बहुत बड़ी गलती नहीं की होती। दरअसल जब मैक्सवेल 33 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त गेंदबाजी करने आए नूर अहमद ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिरकी के सामने तो मैक्सवेल कमजोर है ही, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने विकेट के पीछे शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। ऐसा लगा कि अब तो ऑस्ट्रेलिया का काम तमाम है, लेकिन अफगानी खेमे में उस वक्त हाहाकार मच गया जब फील्डर ने वो आसान सा कैच छोड़ दिया। जी हाँ, हाथों की गेंद को फील्डर ने रेत की तरह फिसला दिया था। हालांकि उस वक्त तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कैच उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है, लेकिन मैच के बाद अब ये लम्हा हर एक अफगानी के सपने में भी आकर डराने वाला है, क्योंकि 33 रनों पर यदि मैक्सवेल आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी नहीं बना पाती और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में होती। लेकिन अफगानिस्तान की फूटी किस्मत कहें या उनकी खराब स्ट्रेटजी या फिर उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उन्हें लगने लगा था कि वो जीत गए हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और कैच छूटने के बाद मैक्सवेल ने तो जो तहलका मचाया वो देखने लायक था। 33 के बाद उन्होंने 164 रन और बना दिए और अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीन कर ले गए। शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल में कौन सी टीम आएगी? ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान जी जान लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने रहमान शाह आ चुके थे। इब्राहिम जादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़े जा रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। इब्राहिम जादरान अपनी ही लय में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पास पहुंचा दिया। अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंद में 30 रन बनाकर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ जादरान अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने का हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हुआ था। 31वां ओवर लेकर आए एडम जंपा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर जादरान और शहीदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप पनप रही थी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थी, इसलिए उन्हें अब सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आक्रमण में उतारा और उन्होंने आते ही कमाल भी कर दिया। 43 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हशमतुल्लाह शहीदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। ये खिलाड़ी तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ
हुआ था। अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह ओमरजाई आए। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वो बैटिंग नहीं कर पाए। 18 गेंद में केवल 22 रन बनाकर वो एडम जंपा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ा। इसी बीच जोश हेजलवुड की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने वो कर दिखाया जिसका हर कोई सपना देखता है। जी हां, वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वो इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबाज बने जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर तो पूरे स्टेडियम में उनके लिए तालियां बजाई गई। इस दरमियान उन्होंने 7 बेहतरीन चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ही वो ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर लगाया। मोहम्मद नबी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरे राशिद खान ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। छक्के चौके जड़ने लगे और फिर आखिरी ओवर में मिशेल स्टार्क पर जोरदार प्रहार करते हुए 14 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 291 तक पहुंचा दिया। रशीद ने 18 गेंद खेलकर 35 रन बनाए, तो वहीं इब्राहिम ने 143 गेंद खेलकर 129 रन जड़े और ऑस्ट्रेलिया के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था। गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए नवीन उल हक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद वार्नर का साथ देने मैदान पर मिशेल मार्श आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वार्नर खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, वहीं मिशेल मार्श भी अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 39 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, लेकिन नवीन उल हक ने एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी पर 6वें ओवर में अटैक किया और मिचेल मार्श को चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। अब वार्नर का साथ देने मैदान पर मार्नस लबुशने आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन टीम के लिए नौवां ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह ओमरजाई ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अपने पहले ही गेंद पर पहले डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर अगली गेंद पर जोश इंग्लिश को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया ने 49 रनों के ही स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाज खो दिए, तो फिर गरीबी में आटा गीला मार्नस लबुशेन भी इस नाजुक मोड़ पर केवल 24 रन बनाकर रन आउट हो गए। यहां तक कि राशिद खान ने स्टोइनिस को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया की हार को सुनिश्चित ही कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने केवल 187 रनों पर ही अपने 6 बल्लेबाजों को गवा दिया था। अब यहां से कौन सोच सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी बना पाएगी, लेकिन सलाम ग्लेन मैक्सवेल को ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें द बिग शो बोलती है। आज उन्होंने दिखाया है कि आखिर उन्हें ये नाम क्यों मिला है। अकेली मोर्चा संभालते हुए उन्होंने पहले 44 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो अपने देखते देखते कब उन्होंने अफगानिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली पता ही नहीं चला। उन्हें चोट लग गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जज्बा तो उनमें था अपनी टीम को जीत दिलाने का और उसने मैक्सवेल को इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की आंधी लाते हुए केवल 76 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा किया, तो उसके बाद भी हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं। मैक्सवेल की गाड़ी तब थमी जब ऑस्ट्रेलिया जीत के मुकाम पर थी। देखते देखते 104 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और उन्होंने अकेले अफगानिस्तान को रौंदकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो अफगानिस्तान के सेमीफाइनल के सपने को तोड़ा और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बनाया। तो दोस्तों, सच में मैक्सवेल ने तो अपने बल्ले से जलवा दिखा दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत का सेमीफाइनल किसके खिलाफ होना चाहिए? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अपने बल्ले से तूफानी शतक जड़कर अफगानिस्तान के जबड़े से जीत ले आए मैक्सवेल, तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन, यहाँ तक कि शोएब अख्तर से लेकर इरफान पठान ने भी मैक्सवेल की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की चमत्कारी जीत और ग्लेन मैक्सवेल पर ऐसा क्या कुछ कहा दुनिया भर के दिग्गजों ने? उनके हैरतअंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जो इतनी दफा पलटा कि देखने वाले हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मुकाबला शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीतने वाली थी, लेकिन फिर अफगानी बल्लेबाजों ने अपनी बल्ले से तहलका मचाते हुए 291 रन बना डाले। इब्राहिम जादरान ने सबसे अधिक 129 रन बनाए, तो फिर इसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को अफगानिस्तान ने तहस नहस कर दिया। हालात ऐसे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 बल्लेबाजों को केवल 87 रनों पर ही गवा दिया था। अब यहाँ ये कौन सोच सकता है कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी बना पाएगी? लेकिन सलाम है ग्लेन मैक्सवेल को, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें द बिग शो बुलाती है। आज उन्होंने दिखाया कि आखिर उन्हें यह नाम क्यों मिला है।
अकेले ही मोर्चा संभालते हुए उन्होंने पहले 44 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, अपनी टीम को संभाला और संभालकर जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। तो देखते देखते कब उन्होंने अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया पता ही नहीं चला। उन्हें चोट लग गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जज्बा तो उनमें था अपनी टीम को जीत दिलाने का, और उसने मैक्सवेल को इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना दिया। इस खिलाड़ी ने चौके छक्कों की आंधी लाते हुए केवल 76 गेंद पर अपना तूफानी शतक पूरा किया। तो उसके बाद भी हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं। मैक्सवेल की गाड़ी तब थमी जब ऑस्ट्रेलिया जीत के मुकाम पर था।